ओके, डिक्टेटरशिप ऑफ द, ओके, ये तो कल स्टार्ट कर ही दिया था ना। कौन सी लाइन तक पहुंचे थे? ओके, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटरेट मींस रूल ऑफ वर्किंग क्लास। प्रोलिटरेट का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, जिसका मतलब होता है रूल की रूल ऑफ वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास इन द सेंस कि वो क्लास, वो जात, वो लोग जो कि काम करते हैं, उनको बोला गया वर्किंग क्लास। ठीक है। एग्जाम्पल, जो जॉब कर रहे हैं, चाहे वो टीचर एज अ वर्कर काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। इट इज a state of workers in a socialist society which follows the capitalist society. तो इसमें बोला गया है कि इट इज a state of workers, कि ये एक स्टेट है वर्कर्स का, कि जिधर जो वर्कर्स ही हैं वो काम करते हैं इन सोशलिस्ट सोसाइटी। सोशलिस्ट सोसाइटी कौन सी सोसाइटी है? जिधर की सोशल, जैसे कि कोई एमएलए, कोई पॉलिटिकल पार्टी वाला लोग जो है काम कर रहे हैं, विच फॉलोज द कैपिटलिस्ट सोसाइटी। कैपिटलिस्ट सोसाइटी जिधर लोग रह रहे हैं, सिंपल लोग रह रहे हैं। इट इज अ डिक्टेटरशिप ऑफ द वर्कर्स इन द सोशलिस्ट सोसाइटी, इज अ डिक्टेटरशिप ऑफ द कैपिटलिस्ट इन द कैपिटल सोसाइटी। कहते हैं कि जिधर कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, जिधर साधारण लोग रह रहे हैं ना, उधर भी सोशलिस्ट लोग रह सकते हैं। अब हमने ये एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि हमारे घर के आसपास ही एमएलए रहते हैं। अब मान लो जिधर एमएलए रह रहा है, एमएलए की जिधर जिधर घर है उसका, ठीक है, उसके आसपास लोगों का घर तो होगा ही होगा। अब ये तो है नहीं कि वीआईपी की वो सारा जो एरिया वीआईपी का ही हो जाएगा, नहीं। आम लोगों का भी एरिया, अगर कोई आम लोग जाए उधर, जाने दे सकते हैं, मना तो नहीं है कोई। तो कि सोशलिस्ट सोसाइटी और कैपिटलिस्ट सोसाइटी एक तरह भी रह सकती है। ठीक है। Their capitalist rule the way they want. Now the workers rule in the socialist society the way the workers want. कहते हैं कि एक जो है, अब जैसे मैंने एग्जांपल ली थी कंपनी की, कि बॉस है और आगे एम्प्लॉयज है काम करने वाले। अगर मान लो एम्प्लॉयज ही ना काम करें तो बॉस का क्या रोल? बॉस है तो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय है तो बॉस है। पर ज्यादातर जो है, ज्यादातर इम्पोर्टेंस अगर कहो कि दोनों चीज में किसकी है, एम्प्लॉय की। अगर एम्प्लॉय ही ना रहे तो बॉस कुछ नहीं कर सकता। अगर बॉस ना रहे तो एम्प्लॉय आपस में चलो कर कुड़ के बाद, हालांकि सब कुछ सेटलमेंट कर करके एक डिसीजन लेके आ सकते हैं। बट जो अगर मान लो एम्प्लॉय ना रहे, काम करने वाले ही ना रहे, तो फिर क्या फायदा? वो इस लाइन में बोलिए कि अगर वर्कर्स ही ना रहे, मतलब काम करने वाला ले, तो फिर ये कैसे चलेगी सोसाइटी? मतलब कोई एमएलए, कोई पॉलिटिकल पार्टीज, कोई गवर्नमेंट ही ना रहे, फिर ये चल ही नहीं सकती, ये चल ही नहीं सकता। Nevertheless, Marx makes it clear that the dictatorships of the proletariat, that is, worker state, is an interim or the transitional agreement which functions between the capitalist society and communist society. कहते हैं कहते हैं, उनका ये ओपिनियन है, कहते हैं कि जिधर जो है काम करने वाली जो जगह है, प्रोलीलैंड मतलब जिधर काम हो रहा है, ठीक है, जो काम करने वाली जगह है, वो तो सही है। इंटरेंट मीन्स कि प्रॉपरली, जिसका जो इंटरेंट का मतलब होता है कि प्रॉपरली कोई काम जो है किया जा रहा है। ठीक है। इंटरेंट और ट्रांसलेशनल एग्रीमेंट का मतलब एक ही होता है कि प्रॉपरली कोई चीज है जब आप करते हो।
कहते हैं अगर प्रॉपरली जो है काम किया जा रहा है फिर तो ठीक है, फिर तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी, कम्युनिस्ट सोसाइटी, चाहे जेरी मर्जी सोसाइटी हो, वो आराम से जो है चल सकती है। चाहे कैपिटलिस्ट साधारण लोग रह रहे हैं वो भी चल सकते हैं, चाहे वो कम्युनिस्टिक, चाहे कम्युनिस्टिक हो कि एक जात के कोई सोसाइटी रहती हो, चाहे वो रह रही है, कोई बात नहीं। फिर कहते हैं once the socialist society is completely established, the worker states will not be needed. That is, it will wither away, disappear slowly. कहते हैं एक बारी सोशलिस्ट सोसाइटी जो है बन जाए, ठीक है, सोशलिस्ट सोसाइटी अगर बन जाए तो फिर जो उधर काम करने वाले हैं उनकी रिक्वायरमेंट भी उनको क्या नहीं रहेगी, क्या वो भी खत्म हो जाएगी? कहते हैं नहीं, उनको रिक्वायरमेंट तब भी रहती ही है। हाँ ये कह सकते हैं कि हाँ वो बड़े लोग हैं जी, सोशलिस्ट सोसाइटी, कोई एमएलए है जी, कोई वीआईपी है, कोई चीफ मिनिस्टर है जी, उनको जो है उनके पास पैसा बड़ा है तो उनको जो है काम करने की जरूरत नहीं है, इसलिए। फिर कहते हैं लेनिन insist that the dictatorship of the proletariat is better than the bourgeois state. अब इसमें क्या है कि लेनिन जो है, तो कहते हैं लेनिन जो है वो कहते हैं, वो उनका व्यू है, ये इंसिस्ट, उनका ये व्यू है, इंसिस्ट मतलब व्यू, व्यू है कि जो डिक्टेटरशिप है ऑफ द ब्रिलियंट, मतलब कि जो वर्किंग क्लास है, इज बेटर देन बॉर्जियस स्टेट। बॉर्जियस जिधर नॉन वर्कर्स हो, बॉर्जियस स्टेट मतलब नॉन वर्कर्स वाली स्टेट। एक है स्टेट जिधर काम हो रहा है, एक स्टेट है जिधर काम नहीं होता, ठीक है। जिधर काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं करता, ऐसे विले रहते हैं, कोई काम नहीं है, वो है बॉर्जियस स्टेट, ठीक है। और जिधर प्रॉपर काम हो रहा है वो है प्रोलिटरिएट। तो कहते हैं प्रोलिटरिएट स्टेट जो है वो बेटर है किससे, बॉर्जियस स्टेट से। फिर कहते हैं both quantitatively and qualitatively as it look as the interest and welfare of the whole multitude of the workers rather than handful of capitalists. कहते हैं क्वांटिटी और क्वालिटी, कहते हैं इनकी क्वांटिटी चाहे जितनी, मतलब कि कहने का मतलब लोग चाहे कम हो, है ना, पर अगर हम बोले जैसे कि हम अगर ये बात करें, हम कहेंगे चाहे हम थोड़ा पढ़ लें, पर जो वो थोड़ा पढ़ेंगे ना वो बहुत अच्छे से जो है पढ़ेंगे, ठीक है। कहते हैं कि जो हम थोड़ा पढ़ेंगे ना वो हम बहुत अच्छा सा पढ़ेंगे। कहते हैं इससे अलावा हम वो सारा कुछ पढ़ लें बट जो है हमें नॉलेज एक चीज की भी ना हो, तो थोड़ा पढ़ लो चाहे ज्यादा पढ़ लो, मतलब क्वांटिटी ज्यादा हो जाए, मतलब क्वांटिटी चाहे कम हो जाए, ठीक है, क्वालिटी जो है वो ज्यादा होनी चाहिए कि हाँ आपने क्या पढ़ा है, आपको पता होना चाहिए कि मैं इसके बारे में ये पढ़ रहा हूँ। फिर कहते हैं द सोशलिस्ट सोसाइटी दैट फॉलोज द कैपिटलिस्ट सोसाइटी आफ्टर इट्स अबॉलिश इज अ क्लासलेस सोसाइटी। तो इसमें बोला गया है, कहते हैं कि सोशलिस्ट सोसाइटी जो है वो फॉलो करती है कैपिटलिस्ट सोसाइटी, मतलब कि सोशलिस्ट सोसाइटी जिधर एमएलए वगैरह रहते हैं उधर जो है साधारण लोग भी रह सकते हैं। कहते हैं वो पहले साधारण लोगों से ही उधर गए हैं, ठीक है। फिर कहते हैं आफ्टर द अबॉलिश इन द क्लासलेस सोसाइटी, कहते हैं ये क्लास खत्म हो जाना कि क्लासलेस सोसाइटी की आगे जात देखते थे, फिर जो है बनाते थे, तो वो ऐसा कुछ नहीं रहा। इट इज अ क्लास की, मतलब कोई जात पात जो है नहीं देखी जाती। कहते हैं इट इज अ क्लासलेस सोसाइटी इन द सेंस दैट all are workers whereas they work in the office, in the factory or on the fields
each gets a job according to one's ability, from each according to his ability, to each according to his work. बहुत अच्छी लाइन है। ये कहते हैं कि सोसाइटी में हर एक टाइप के जो है लोग रहते हैं। कहते हैं कोई जो है वो काम कर रहा है ऑफिस में, कोई काम कर रहा है फैक्ट्री में, कोई काम कर रहा है खेत में। कहते हैं हर किसी की जो जॉब है उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग है। एबिलिटी उसकी नॉलेज, कहते हैं उसकी जो है नॉलेज के अकॉर्डिंग है। हर 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 किसी की जो जॉब है वो जो है उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग है। तो फिर वो कहते हैं कि हर कोई जो भी काम कर रहा है, जो भी अपना वर्क कर रहा है, जो अपनी जॉब जो है वो कर रहा है, वो अपनी एबिलिटी के बलबूते पे कर रहा है। द कम्युनिस्ट सोसाइटी which follows the socialist society will be both the classes society and the stateless society। कहते हैं जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है, कम्युनिस्ट सोसाइटी जिधर आम लोग रहते हैं, विच फॉलो सोशलिस्ट सोसाइटी, वो फॉलो करता है सोशलिस्ट सोसाइटी जिधर मान लो गवर्नमेंट वगैरह, गवर्नमेंट वाली साइड। अब जो हम जो है हम साधारण लोग हैं, हम कम्युनिस्ट सोसाइटी में आ जाते हैं। हमें जो गवर्नमेंट बोलेगी हम वैसे ही करेंगे। मतलब गवर्नमेंट क्या है, सोशलिस्ट सोसाइटी, जो हमें बोलेगी वो हम वैसे तो हमें फाइन पड़ेगा, पनिशमेंट दी जाएगी। तो वो ही बोला गया है कि कम्युनिस्ट सोसाइटी जो है वो फॉलो करती है सोशलिस्ट सोसाइटी। will be both the classless society and the stateless society। कहते हैं अब ये सोसाइटी ऐसी तो है नहीं जिधर कि हाँ अलग अलग जाति के लोग रहते हो, या अलग अलग स्टेट से रहते हो। क्लासलेस, लेस मतलब कम, मतलब क्लासलेस सोसाइटी की अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं। इधर स्टेटलेस, अलग अलग जगह से आए हुए, अलग अलग स्टेट से आए हुए लोग रह रहे हैं। Relevance of Marxism। Marxism both as a philosophy and also practice। Relevance का मतलब होता है कि मार्क्सिज्म ने क्या रिव्यू किया, क्या समझा, क्या उनका ओपिनियन था, वो सब। Marxism both as philosophy and also as practice has attained a position unparalleled in social and political thought। कहते हैं मार्क्सिज्म जो है उन्होंने ये जो है ये अटेन्ड की है, मतलब उन्होंने ये ऑब्जर्व की है, ये बात जो है समझी है कि एक सोशल होना जरूरी है, एज अ पॉलिटिकल होना भी जरूरी है। सोशल मतलब कि आप कैसे उठ बैठ रहे हो अपनी एक सोसाइटी में। पॉलिटिकल मतलब अब गवर्नमेंट के साथ कैसे उठ बैठ रहे हो। गवर्नमेंट के साथ उठना बैठना मतलब कि आप उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हो। अब जैसे कि अब इलेक्शंस के डे है, आप प्रॉपरली जो है अपने वोट डाल रहे हो, क्या आपका बनता है आप वो चीज कर रहे हो। फिर कहते हैं इट्स अपील क्रॉसेस ऑल बाउंड्रीज एंड इनफैक्ट ऑल लिमिट्स। कहते हैं कि ये सब जो है ये एक बाउंड्री है, कि ये एक लिमिट है, कि हाँ आपने ये जो है ये बाउंड्री, ये लिमिट और लोगों के बीच में। Its adversaries are much convinced of its strength as are its admirers। कहते हैं इट adversaries जरूरतें are as much convinced मतलब किसी को कन्विंस करते हैं हम कि नहीं नहीं तू पढ़, नहीं तू पढ़, नहीं तू पढ़, मतलब कि मैं उसको कन्विंस कर रही हूँ। ऑफ द strength as it admires जो चीज होनी चाहिए स्ट्रेंथ की, हाँ ये मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा लेती हूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं ये बहुत अच्छा कर लेती हूँ, इसको बोलते हैं। कहते हैं हमें अपनी स्ट्रेंथ को जो है अपनी मंजिल बना देनी चाहिए, उसके बारे में ही सोचना चाहिए। एंड येट इट्स शॉर्ट कमिंग्स आर ऑब्वियस। कहते हैं शॉर्ट कमिंग्स आर ऑब्वियस मतलब कि हाँ
उसको फिर अपनाओ। शॉर्टकमिंग जो रिजल्ट मिलेगा आपको, शॉर्टकमिंग बोला गया रिजल्ट को, आर ऑब्वियस, ऑब्वियस मतलब अपनाओ, कि आपको पता लग गया कि मैंने, हाँ ये मेरा मकसद है। उसके बाद में आप जो उसके लिए तैयारी थी कुछ करना है, आप उसको अपनाओ। फिर कहते हैं चेंजेस डू नॉट अकर सिंपली बिकॉज ऑफ द क्लैशेस बिटवीन द अपोजिंग क्लासेस। कहते हैं कभी भी चेंज जो है इस कारण नहीं आता कि आप जो है अलग अलग क्लासेस से हो, तब नहीं क्लैश करता। क्लैश मतलब कि जैसे अलग अलग कोई किसी का ओपिनियन है ना, किसी की राय कुछ और है, किसी की राय कुछ और है, तो मतलब कि बात जो है क्लैश कर रही है, अलग अलग बातें होनी। कहते हैं ये नहीं होता कि चेंजेस तब भी आए जब अलग अलग बातें हो। कहते हैं मिलजुल के सुलझा के जो है बातें जो है सॉल्व कर सकते हो। जरूरी नहीं कि अलग अलग ही रखना है अपने ओपिनियन। हाँ, अपना अपना ओपिनियन होता है, अपने अपने विचार होते हैं, बट अगर आप कोई बात है राजी होना चाहिए और नहीं हो रहे हो, तो कहते हैं कभी कभार वो अपना लेनी चाहिए। हिस्ट्री इज intended to class of cooperation as well for its development। कहते हैं जो हिस्ट्री है इज इन डेप्थ, कहते हैं गहराई से, इन डेप्थ मतलब गहराई से जाना। कहते हैं हिस्ट्री जो है वो गहराई में जा चुकी है, और वो सब कुछ जो है पता पुता मतलब कि उसने सब कुछ देखा है, पता लगाया है। क्लास कोऑपरेशन कि अलग अलग जाति के क्या सब कुछ है, अलग अलग जाति हैं, कैसे सोसाइटी में है रिलेशन, पॉलिटिकल में क्या रिलेशन, सब कुछ जो है वो जान चुकी है। इसलिए तो आज वो इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है, हिस्ट्री की मतलब डेवलपमेंट हो चुकी है कि हर कोई जो है हिस्ट्री पढ़ता ही पढ़ता है। कहने का मतलब ये है। Material factor, though important and dominating, it may be is not the sole factor in explaining the whole complex of the society intercrisis। कहते हैं मटेरियल फैक्टर वो चीजें तो इम्पोर्टेंट एंड डोमिनेटिंग इट में भी, कहते हैं वो इम्पोर्टेंट है चाहे डोमिनेट करें, डोमिनेट मतलब चाहे आपको नाराज कर दे, पर वो चीजें इम्पोर्टेंट है, इज नॉट द सोल फैक्टर। कहते हैं ये मेन सोल मतलब मेन फैक्टर नहीं है एक्सप्लेनिंग द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ सोसाइटी इंटरक्रेसिस का मतलब कि बातचीत, और वी कैन से सराउंडिंग इन्वायरमेंट। तो अब इस लाइन में ये बोला गया है, कहते हैं कुछ ऐसी बातें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, चाहे हमें वो बातें चुभती हैं, डोमिनेट करती हैं, चाहे वो हमारे को बातें जो है पिंच करती हैं, बट वो जरूरी होती है एक सोसाइटी के लिए। Indeed, many does not live by bread alone, but it is also true that we can't live। कहते हैं indeed मतलब जरूरी है, indeed मतलब जरूरी है। कहते जरूरी है, एक मैन जो है चाहे ब्रेड के बिना नहीं रह सकता, अकेले ब्रेड के बिना नहीं रह, कि वो इंसान के बिना नहीं। नेक्स्ट। विदाउट इट, कहते हैं कि ये सच है, कहते हैं कि मतलब इंसान जो है अकेला ब्रेड के बिना नहीं जी सकता, है ना। ये हम सबको जो है ये एक अच्छाई है, ये सच्चाई है एक, जो कि हम सबको पता है कि हाँ उसके बिना जो है ये नहीं जी सकता। मतलब कि कहने का मतलब है उसको रहने के लिए चाहिए, डालने कपड़े चाहिए, पानी चाहिए, उसको अकेले एक ब्रेड के सहारे नहीं जी सकता।
Marxism has underestimated the worth and strength of national patriotic sentiments. जो मार्क्सिज्म है underestimate the worth, कहते हैं उन्होंने पूरी दुनियादारी समझी है, underestimate समझी है, worth दुनियादारी, and strength of national patriotic sentiments. National patriotic sentiments मतलब जो नेशनल, प्रियोरिटी का मतलब नेशनल ही होता है, नेशनल का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, नेशनल सेंटिमेंट्स इन द सेंस कि नेशनल लेवल की जो बातें हैं, है ना, कहते कहता मार्क्सिज्म जो है वो बोल रहा है कि मैंने वहां तक नेशनल लेवल तक की बातें जो है समझ रखी हैं. To say that the workers have no fatherland of their own, as Marx used to say, it is to make them parentless. कहते हैं अगर मैं बोलूं जो ये काम करने पास हैं, इनके पास अगर मान लो फादरलैंड, कहते हैं अगर इनके पास जमीनें ही ना हो, जो फार्मर्स है चाहे वो काम कर रहे हैं, इनके पास जमीन ना हो तो वो काम कैसे करते, मतलब कि उनके पेरेंट्स के पास है तो आगे पास है ना. अगर पेरेंट लेस होते, पेरेंट मतलब अगर पेरेंट्स के पास ही ना होती तो उनके पास भी जो आज फादरलैंड जो है नहीं होती, उनकी खुद की जमीन नहीं होती. फिर कहते हैं मार्क्सिज्म ऑल्सो अंडर एस्टिमेट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेट. अंडर एस्टिमेट कहते हैं उन्होंने, मैंने ये भी समझा है कि एक स्टेट की क्या इम्पोर्टेंस है. To say that state is a class institution and therefore an oppressive and exploitative one is to oversimplify things. कहते हैं ये कहने की बातें हैं कि स्टेट जो है क्लास इंस्टीट्यूशन है. कहते हैं कि therefore an oppressive in the sense कि जैसे एग्जाम्पल ऑपरेसिव की कि जैसे कि हर टाइप के जो है लोग जो है हर एक टाइप के जो है वो रह रहे हैं. एक्सप्लोटेटिव वन, एक्सप्लोटेटिव मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर चीज की जो है, एक पर्टिकुलर चीज, एक्सप्लोटेटिव का मतलब होता है वैसे पर्टिकुलर चीज, पर्टिकुलर चीज मतलब एक पर्टिकुलर जो है एक पर्टिकुलर लोग नहीं रह रहे, सारे मिलजुल के जो है रह रहे हैं. टू ओवर सिंप्लीफाई थिंग्स, कि जो है वो आसानी से जो है अपनी जो थिंग्स हैं, अपनी जो अगर प्रॉब्लम्स आती हैं उसको सॉल्व कर सके. The Marxism formulation in practice have been really disappointing. कहते हैं बट जो इधर का जो फॉर्मुलेशन है कि इधर की जो संस्था है जा इनकी जो काम है, इनके काम करने का तरीका है वो मुझे डिसअपॉइंट कर देता है, वो मुझे नाराज कर देता है कि इनके काम करने का तरीका नाराज कर देता है. Marxism has a practice has failed whatever be the reason. कहते हैं कि चाहे जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लें, चाहे जितना मर्जी सुधार ले, पर कहीं ना कहीं जो है ये फेल हो ही जाते हैं, कोई ना कोई रीजन से जो है ये फेल हो ही जाते हैं. One chief reason has been centralizing tendency. The dictatorship of the proletariat becomes the dictatorship of the Communist Party. The party's dictatorship becomes ultimately the dictatorship of one man, be that Stalin or Mao. कहते हैं स्टैलिन और मो जो है ये एक वो है, मतलब ये हिस्ट्री के ही हैं जो हुए हैं और हिस्ट्री में इनका नाम आया गया है, तो माइंड में नहीं आ रहा, मतलब ये हिस्ट्री से इनका कनेक्शन है. तो कहते हैं कि हाँ, तो कहते हैं कि सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी मतलब कि हमने पढ़ा ना वर्कर्स बारे, प्रोलिटरेट मतलब वर्कर्स जो जॉब कर रहे हैं. कहते हैं एक जॉब करने वाले ना करने वाले इनमें भी बड़ा डिफरेंस है. कहते हैं ये नहीं चाहे वो कम्युनिस्ट सोसाइटी के हों, चाहे वो कोई और डिक्टेटरशिप हो, डिक्टेटरशिप मतलब कि चाहे कोई और पार्टी के हो, कोई और स्टेट के हो, मतलब कोई भी कोई और जगह के हो, चाहे वो कोई और पार्टी की हो, कहते हैं हमारे लिए वो सेम ही है. कि मतलब कहने का कि लोग ही हैं, वो सेम ही है. In the Soviet Union reform movement, class not especially intended by Mikhail
Mikhail Gorby marked the beginning of the end of the communist movement, not only in Europe but almost the world over. कहते हैं कि ये एक यूनियन है, एक संस्था है, सोवियत यूनियन, सोवियत सोवियत यूनियन। कहते हैं कि ये जो है जो ये यूनियन है, ये जो मूवमेंट है, वो जो है स्पेशली जो है किसने चलाई थी? मिखिल गॉर्बेच इन्होंने चलाई थी, जिसमें जो है इन्होंने जो है बिगिनिंग की थी और एंड किया था कम्युनिस्ट मूवमेंट का। कहते हैं ये जो है कम्युनिस्ट मूवमेंट की बिगिनिंग, मतलब कि जैसे शुरुआत हुई कि हाँ ये धर्म के लोग जो हैं ये इस सोसाइटी में रहेंगे, ये धर्म के लोग दूसरी society में रहेंगे। तो इस चीज की जो है उन्होंने सबसे पहले इन्होंने जो है एंडिंग की थी। कहते हैं ये जो है यूरोप में भी ये चीज बढ़ी हुई थी, तो इन्होंने जो है पूरे वर्ल्ड में जो है ये चीज जो है मतलब कि पहले ऑब्वियसली अगर एक जगह बंद होगी, धीरे धीरे करके हर जगह बंद हो जाएगी। तो मतलब यूरोप में बंद की इन्होंने, धीरे धीरे जो है पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे ये चीज थी कि ऐसे कम्युनिस्ट सोसाइटी वगैरह बनी हो तो वो जो है अपने आप जो है बंद होगी। The Communist China has introduced numerous liberalization measures in its economy polity. चाइना की जो कम्युनिस्ट है, मतलब चाइना की जो गवर्नमेंट है, उसने जो है इंट्रोड्यूस किया, ऐलान किया न्यूमरस लिबरलाइजेशन मेजर्स। न्यूमरस मतलब नंबर ऑफ, मतलब बहुत ज्यादा संख्या में उसने फ्रीडम जो है कि उसके लॉ जो है वो जो है ऐलान किए इन द इकोनॉमी, एक सोसाइटी में, एक लॉ में, पॉलिटी में, एक पॉलिटिकल पार्टीज में। मतलब कि यह कहने का मतलब कि लॉ और लॉ वगैरह काफी जो है इसके बाद में जो है जब ये कम्युनिस्ट सोसाइटी खत्म होगी तो काफी लॉ जो है वो बनाएंगे। The relevance of Marxism as an alternative ideology before the world is no more unquestioned. कहते हैं रेलिवेंस ऑफ मार्क्सिज्म, मार्क्सिज्म कहते हैं मार्क्सिज्म जो है मार्क्सिज्म का जायज जो ये आइडिया था कि ऐसे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, है ना, कि वो एंड में जाके जो है काम ही आया। अब वो जो है क्वेश्चन नहीं अराइज हुआ, ठीक है, मतलब अब क्वेश्चन जो है खत्म हो गए। मेन क्वेश्चन यही होता कि हाँ ये कम्युनिस्ट जो सोसाइटी है ये कब बंद होएगी, कि कब ऐसे बंद होगी कि ऐसे सोसाइटीज। तो वो जो है वो बंद हो ही गई थी। तो है अब कोई क्वेश्चन भी जो है अराइज नहीं होता, अब मतलब कोई इशू नहीं जो है अराइज होता। नेक्स्ट, इज इट क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट मार्क्सिज्म वाले में? ओके, गांधीज्म, ये क्वेश्चन पक्का ही आने वाला मतलब। गांधीज्म में महात्मा गांधी 1869-1948 was the supreme leader of the Indian nationalist movement, which he had led for about 30 years between 1917 and 1947। कहते हैं कि ये एक सुप्रीम लीडर हुए, मतलब सबसे ऊंचे लेवल के जो है लीडर रहे हैं इंडिया नेशनलिस्ट मूवमेंट में। ये मूवमेंट्स जो है आपको डिटेल में बताई जाएंगे आगे। मूवमेंट में रहे हैं, 30 साल तक रहे हैं ये, 1917 से 1947 तक। It was a thinker in so far as he had challenged most of assumptions, assumption मतलब तजर्बे, and doctrines of his time, and their places provided possible and plausible alternatives। कहते हैं ये ऐसे सोच वाले इंसान थे, ये बहुत दूर तक सोचते थे। और एक चैलेंज था ये, एक जो सोचते थे उसको जो है चाहे वो पॉसिबल हो, चाहे वो कर सके ना कर सकते, उन्होंने हमेशा पूरे करने की अपनी जो है पूरी जो है जान लगा दी कि पूरा करके ही छोड़ा जो सोचते हैं, जो बोल देते हैं।
इट इज अ रियली डिफिकल्ट टू प्रोजेक्ट गांधी जी इन अ पर्टिकुलर फ्रेम। कहते हैं ये बड़ा मुश्किल है कि हम गांधी जी को है एक फ्रेम में टिका सकें। He was more than a Plato. One can possibly call him a Socrates. He has more than the Aristotle. One can call him a Buddha. He was more than Mill and Marx. One can call him okay. इसमें ये बताया गया कि हाँ कहीं उसको प्लेटो बोलते हैं, कहीं उनको प्लेटो बोलते हैं मतलब कि प्लैनेट के नेम से, कहीं उनको बुद्धा बोल रहे हैं, कहीं उनको कुछ और बोल रहे हैं, कुछ और बोल रहे हैं कि ये है ये है, मतलब सिंपल बोले। हाँ जैसे इंडिया मतलब कि इंडिया गवर्नमेंट क्या बोलती है कि वो है लीडर है एक, पर कहीं बोलते हैं वो नहीं हमारे लिए प्लेनेट है, प्लेटो है वो वाला प्लेनेट है, नहीं बुद्धा है। तो सबके अलग अलग जो है कहते हैं ओपिनियन है। आगे नेक्स्ट। गुरु नानक, कोई उनको गुरु नानक बोल रहे हैं। गांधी जी वॉज अ लिबरल अमंग द मार्किस एंड मार्किस अमंग द लिबरल्स। He was democrat among the individuals and individuals among the socialist। कहते हैं ये जो है लिबरल है मतलब कि ये आजादी के लिए है भले, ठीक है। मार्किस मार्किस जो है वो भी इनके साथ ही रहा है थोड़े टाइम तक, ठीक है। फिर कहते हैं ये जो है डेमोक्रेट अमंग द इंडिविजुअल्स। ये डेमोक्रेट मतलब समझाना कि ये इंडिविजुअल्स में जाके मतलब कल्ले कल्ले जो है इंसान को समझाना है इन्होंने, ठीक है। अमंग सोशलिस्ट, क्या कहते हैं कोई सोशलिस्ट हो उनको भी समझाना। फिर कहते हैं he was an idealist among the relativists, racist and realists among the idealists। कहते हैं कि ये जो है 1 मिनट। हेलो, ओके। तो मैं आपको बता रही थी कि he was a democrat among the individuals and the individuals among the socialists। ये हो गया था he was an idealist among the realist and a realist among the idealist। कहते हैं एडलिस्ट मतलब कि मान लो जो वो लोग थे जिनके पास कोई काम नहीं था, एडलिस्ट थे वो। एडलिस्ट मतलब कि कोई काम ना होना। जो जिनके पास काम नहीं था उन्होंने उनको रियलिस्टिक बनाया। रियलिस्टिक मतलब काम करने वाले, जो काम करते हैं, तो realistic बनाया। रियलिस्टिक को जो है उन्होंने फिर आइडियलिस्ट नहीं रहने दिया, उनको और काम दिया उन्होंने। He had combined in himself the virtue of all the known ideologies past and present। कहते हैं वर्चू इन द सेंस जैसे कि किसी की शेडो, कि जैसे कि हम जो शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं, हमारा रियल फेस और जो मिरर में दिख रहा है वो क्या है, हमारी एक शेडो है। वो क्या एक वर्चू है। कहते हैं वो जो है एक वर्चू रहे हैं अपने आइडियोलॉजिस के लिए। आइडियोलॉजिस कि जो काम कर रहे हैं उनके लिए, जो उनके अंडर जो उनके साथ लोग जो है काम कर रहे हैं वो उनके लिए एक शेडो है, ठीक है। पास्ट और प्रेजेंट में कहते हैं अब भी रहेंगे और पहले भी थे और अब भी रहेंगे।
आगे गांधी जी इज अ क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। अब जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन में क्रिटिक उन्होंने क्या रोल रहा है। Gandhiji was a critic of Western civilization. His complaint against Western materialism is that it destroys the very essence of spiritualism. He regarded the Western type of man as an atomist individual with all flesh and no soul. कहते हैं गांधी जी जो है वो उनका क्या रोल था वेस्टर्न सिविलाइजेशन। कहते उनकी कंप्लेंट वेस्टर्न मेटेरियलिज्म इज दैट डिस्ट्रॉयज द वेरी एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। कहते हैं उन अगर मान लो कि वेस्टर्न मेटेरियलिज्म इन द सेंस कि जो वेस्टर्न के अब मान लो जैसे कि इंडिया में क्या हो गया कि वेस्टर्न बाहर के लोगों को देख देख के हम वही चीजें जो है सीखी जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर हम फूड की बात करते हैं उधर जैसे कि बाहर का जो खाना है वो हम अपनाई जा रहे हैं। एंड फिर अगर ड्रेस की बात कर लें तो उनकी मतलब उनकी जो क्लोथिंग है वो अपना रहे हैं, मतलब उनकी चीजें कहीं ना कहीं जो है हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि ये चीज है ना स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म मतलब हम फटाफट जो है वो चीज अपना रहे हैं। स्पिरिचुअलिज्म कि कोई चीज जल्दी जल्दी अपनाना। कहते हैं हम इतनी जल्दी जल्दी वो है वेस्टर्न मटेरियलिज्म। वेस्टर्न मटेरियलिज्म मतलब बाहर की चीजें वो अपनाई जा रहे हैं। वो हमें नहीं करना चाहिए, वो डिस्ट्रॉय। इसलिए तो वो इसे तो कभी देखा गांधी जी को कोट पैंट में नहीं कि हाँ बाहर की चीजें जो है नहीं आजमानी हमने। He regarded the Western type of man as an atomic individual with a flesh and no soul. कहते हैं कि वो इंसान जो वेस्टर्न टाइम वेस्टर्न ड्रेस वगैरह में है वो जो है वो है एटोमिस्टिक इंडिविजुअल। मूर्ख मूर्ख है वो। एटोमिस्टिक मतलब मूर्ख है वो। विद ऑल फ्लैश एंड नो सोल, जिसमें जो है ना बुद्धि है ना उसमें कोई आत्मा है ना वो मतलब जीवन एक कंगाल टाइप है। As against the state that existed in the West, Gandhiji advocated what he called the Ram Rajya, as against the Western style of managing things through the centralizing forces. He stood for a decentralized polity. कहते हैं कि एक स्टेट जो है वो जो है एक वेस्टर्न बनती जा रही है, मतलब कि एक वेस्टर्न जो है लोग जो है वेस्टर्न चीजें अपनाई जा रहे हैं। गांधी जी एडवोकेटेड व्हाट ही कॉल्ड, फिर वो गांधी जी एडवोकेटेड गांधी जी ने जो समझाया वो उसको सोचते हैं द राम राज्य। उन्होंने नाम दिया था इसको राम राज्य की जिधर वेस्टर्न चीजें हमने नहीं अपनानी, हमने अपने जो है कल्चर है उसको संभाल के रहना। कहते हैं उसको राम राज्य बोला गया। तो वो हमने चीज जो है करनी है। ठीक है कि वेस्टर्न जो स्टाइल है उसको थोड़ा दूर रखना है और मैनेजिंग थिंग्स थ्रू द सेंट्रलाइजिंग फोर्सिंग। सेंट्रलाइजिंग जो हमारी जो चलती आ रही है ना, जो चीजें चलती आ रही है उसको जो है मैनेज करके रखना है। He stood a decentralized polity, decentralized polity जिसमें कि कोई चीज को खत्म करना कि हाँ वेस्टर्न चीज को हमने खत्म करना है कि बाहर की चीजें नहीं हमने अपनानी। एज अगेंस्ट मेटेरियलिज्म इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कैपिटलिज्म ही मेड अ स्ट्रॉन्ग प्ली ऑफ स्वदेशा कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड द थ्योरी ऑफ ट्यूटेशिप। कहते हैं उन्होंने जो मटेरियलिज्म है जो ये चीजें है ना उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रीज वगैरह में कैपिटलिज्म में। ठीक है, ऐसे ही है स्ट्रॉन्ग प्ली और स्वदेशी ये आगे कब पढ़ेंगे हम। फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड थ्योरी ऑफ ट्यूटेशिप ये भी आगे आएगा आपको। फिर कहते हैं ये जो है इनके ये हाँ ये लिखा हुआ ये जो है ये स्टेट डिसेंट्रलाइजेशन ये इसके बारे में ये लाइन आपको इधर समझ लगेगी जब ये एक एक वर्ड आपको समझ लगेगा। तो ये पढ़ते हैं स्टेट डिसेंट्रलाइजेशन कॉटेज इंडस्ट्रीज ट्रस्टीशिप।
Gandhiji is not admirer of the type of state and that exist in the Western society. कहते हैं गांधी जी ने कभी ये बुरा नहीं किया कि हाँ, कहते उनको ये मतलब कहने का कि उनको ये था कि हाँ, कि एक जो है वेस्टर्न एक जो स्टेट है वो वेस्टर्न ना बन जाए, कि वो बाहर जैसी ना बन जाए, उनको ये डर सा था. For him, Western state represented violence in a concentrated form. कहते हैं उनके लिए जो वेस्टर्न स्टेट है ना वो अहिंसा की है. कहते हैं वो ये चीज नहीं चाहते थे, इसलिए वो उनको टेंशन, उनको ये परेशानी लगी रहती थी कि ये जो स्टेट है ये एक वेस्टर्न सोसाइटी ना बन जाए. इट इज अ सोललेस मशीन, कि ये जो है इसमें तो है ये सोल ही नहीं होती, एक आत्मा ही नहीं होती इस मशीन में, तो ये ऐसी ना बन जाए. अकॉर्डिंगली गांधी जी अ फिलोसॉफिकल एरेनिस्ट admitted the state but were unwilling only when it is most needed. कहते हैं कि गांधी जी के अकॉर्डिंग एक स्टेट ही रहनी चाहिए. अब इसमें जो वर्ड बोल रहा है अनस्टिस्ट, मतलब कि वो स्टेट जो कि कहते हैं वो ये मतलब उनके कहने का मतलब था ना एक स्टेट ही रहनी चाहिए, कि वो स्टेट ये नहीं होनी चाहिए. एनालिस्ट का मतलब नीचे भी दिया हुआ है, इज अ वन हु इज अपोज टू वेरी टाइप ऑफ स्टेट. एनालिस्ट इज अ थ्योरी ऑफ लॉलेस विदाउट स्टेट, विदाउट गवर्नमेंट, विदाउट लॉ. मतलब वो चीज एनालिस्ट, मतलब वो चीज जिधर ना कोई लॉ हो, ना कोई गवर्नमेंट हो. ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट ही नहीं होगी तो लॉ क्या होगा, लॉ कहाँ से बनेगा, तो वो चीजें ना हो, कहते हैं उसको बोलते हैं एनालिस्ट. फिर कहते हैं ये चीजें अगर ना हो, गांधी जी ये नहीं चाहते. गांधीज्म स्टैंड्स फॉर नॉन वायलेंट स्टेट बेस्ड ऑन. गांधी जी जो है कहते हैं ये चीज चाहते हैं कि स्टैंड्स फॉर नॉन वायलेंट, मतलब गांधी जी स्टैंड्स फॉर नॉन वायलेंट स्टेट, कि गांधी जी जो है अहिंसा, कहते हैं वो नहीं चाहते कि हम वो नहीं चाहते कि लड़ाई झगड़ा हो. पीपल का समझना, द नियर यूनिटी इज द सोसाइटी. कहते हैं इससे जो है एक यूनिटी बनती है सोसाइटी में, कि लोग जो है कितना आपस में समझते हैं. गांधी जी एडवोकेटेड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, बहुत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक. वो कहते हैं कि वो भेदभाव नहीं करते कभी भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक में. वो जो है सेम तरीके से जो है चलते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल में चलना हो चाहे इकोनॉमिक में. मतलब कि जैसे होता है ना कि कोई लीडर्स होते हैं, वो जो है पहले बोलेंगे हाँ कि हाँ हमें जिता दो, हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, पर जब उनको जिताओ तो वो कुछ ऐसा नहीं करते. तो गांधी जी जो चीज उन्होंने पॉलिटिकल में करनी है वो इकोनॉमिक में करनी है, ऐसे नहीं कभी कुछ कभी कुछ. द स्पिरिट ऑफ गांधीज्म डेमोक्रेसी इज द स्पिरिट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की हाँ एक जागरूकता हर एक के अंदर जो है उन्होंने भर दी थी, कि हमने जो है हमें जो अपनी शक्ति है उसको कैसे जो है इस्तेमाल करना है, कैसे उसका जो है इस्तेमाल करना है. डिसेंट्रलाइजेशन इज डेवोल्यूशन ऑफ पावर एट ईच लेवल बिगिनिंग फ्रॉम इंडिविजुअल लोकल यूनिट एंड रीचिंग द एपेक्स. लोकल यूनिट एंड रीचिंग द एपेक्स मतलब पहली लाइन में ये बोला गया है कि हाँ हम अपनी जो है पावर का इस्तेमाल कैसे करते हैं. लोकल यूनिट एंड रीचिंग द अपेक्स, अपेक्स मतलब एंड तक. लोकल यूनिट मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो है हम अपनी जो पावर है उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो चीज के बारे में उन्होंने जो है बड़ा एक स्पिरिट, उन्होंने बहुत जो है ज्ञान दिया. The essence of decentralization, according to Gandhiji, is that all powers flow from below and go up in descending order. कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, कहते हैं गांधी जी के अकॉर्डिंग वो शक्तियां जो कि चाहे वो बहुत लो हो, आपके पास कोई शक्ति नहीं, आपको कुछ नहीं आता जाता, बट आप मेहनत कर रहे हो तो आपको वो
ऊंचाई पे लेके जाएगी। गो अप, बिलो से आप ऊपर तक जाओगे अगर आपके पास वो पावर आ जाए कि हाँ पावर की मैंने ये चीज करनी है। So consider political power in a guardian scheme is vested in the individuals, the center of an activity, the the repository of suffrage from individual power is transferred to the village. From village, the power goes to the higher unit, the ultimately ends up with the central national government, which practically performs only the coordinating functions. कहते हैं पॉलिटिकल जो पावर है ना, गांधी जी उस बारे में बोलते हैं कि ये एक हर एक जो इंडिविजुअल है उनकी पावर है। ये जो है हमारे पे डिपेंड करता है कि हम उस पावर को कैसे जो है यूज करते हैं। कि गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, मतलब हमारे पे बहुत कुछ जो है, बहुत चीजें जो है डिपेंड करती है। सिंपल लैंग्वेज में, thus what is or what can be done by the individual is done by the village. What is not done by the village is done by the local regional government. What is not done by the regional provision government is done by the central national government. कहते हैं जो हम नहीं कर सकते, कोई काम है आप नहीं कर सकते, आप विलेज में बोलो। विलेज, ये तब की पुरानी बातें हैं ना कि मतलब हाँ विलेज में जैसे पंचायत बिठाई जाती है, सरपंच जो है उनको बोलो, ठीक है, उनको बोलो। अब अगर नहीं, लोकल जो है गवर्नमेंट जो लोकल में उसको बोलो। लोकल मतलब रीजनल, लोकल रीजनल बात एक ही है, उनको बोलो। अगर फिर भी नहीं तो फिर जो अपने रीजनल गवर्नमेंट को बोलो, रीजनल नहीं मान रही फिर सेंट्रल में जाओ, सेंट्रल नहीं तो नेशनल, तब की ऐसे ऐसे करके आगे आगे जो गवर्नमेंट है उसमें जाओ। The spirit of the Gandhian Ram Rajya is that it is self-regulating system. It is a self-regulating system where everyone is one's own ruler and not a hindrance to one's neighbors. कहते हैं गांधी जी कहते हैं ये अपना राम राज्य है कि हाँ ये अपनी मर्जी है, सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम। कहते हैं हमारे पे डिपेंड करता है हमने ये सिस्टम कैसे चलाना है। सेल्फ रेगुलेटिंग, रेगुलेटिंग मतलब चलाना, हमारा सेल्फ मतलब अपनापन, कि हमारे पे डिपेंड करता है कि हमने ये सिस्टम कैसे चलाना है। वेयर एवरीवन इज वंस ओन रूलर, कहते हैं जिधर जो है हर कोई जो है खुद का रूलर है, खुद जो है रूल करता है। एंड नॉट हिड्रेस टू वंस नेबर्स, जो कि हिड्रेस किससे डरता नहीं है, किसी भी जो अपने नेबर रूबर से नहीं डरता, उसने अपना काम क्योंकि खुद ही करना होता है। गांधी जी कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन हैज एन इकोनॉमिक एस्पेक्ट, कहते हैं जो ये गांधी जी का ओपिनियन था डिसेंट्रलाइजेशन का, है ना, कि वो जो है पूरे जो है सराउंडिंग एक सोसाइटी, मतलब हर एक जगह उसका बहुत जो है फर्क पड़ा। He argued for the devolution of economic power as well. कहते हैं उन्होंने जो है आर्ग्यू किया कि devolution of economic power as well, कि कहते हैं कि उन्होंने ये चीज का आर्ग्यू किया, एक जो इकोनॉमिक पावर जो है वो जो है होनी जो है बहुत जरूरी है। डेवल्यूशन मतलब डिवेल्प होनी, इकोनॉमिक पावर की सोसाइटी जो है मिलजुल के रहे, ये होना बहुत जरूरी है। He advocated village economy through the promotion of village small cottage industries. कहते हैं ही एडवोकेटेड, उन्होंने उकसाया छोटे छोटे जो है विलेजेस, उनमें भी जाके उकसाया जो स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज हो, मतलब सारे सब में जाके जो है आजमाया। फिर कहते हैं इन फैक्ट ही वाज फॉर द सेल्फ reliant village economy is that spirit which requires us to serve our immediate neighbors and use things produced in our neighborhood is a preference to those more remote.
कहते हैं कि इन फैक्ट ही वाज सेल्फ रेलिवेंट विलेज इकोनॉमी। सेल्फ रेलिवेंट कहते हैं कि वो सेल्फ रेलिवेंट थे, अपनापन उनमें था कि वो जो है उन जो स्वदेशी मूवमेंट जो है, ये आगे आएगा आपको डिटेल में, कि जो स्वदेशी उन्होंने खुद याद की शुरू की थी। कहते हैं उनका उसमें एक खुद का स्पिरिट था, उनका योगदान जो है बड़ा ज्यादा है, कि जो हमें जो है बताता है कि हाँ हमने कैसे जो है रहना है सहना है, कैसे जो है अपने हमने आगे बढ़ना है। गांधी जी favored the revival of the indigenous industries so that people could have enough to eat। कहते हैं गांधी जी ने अपनी एक खुद की रिवील मतलब कि खोलना, खुद की जो है कहीं जो है इंडस्ट्रीज जो है वो खोली। इंडिजियस मतलब अपने से कोई इंडस्ट्रीज जो है वो खोली, कि पीपल जो है लोग जो नहीं खा रहे, जो भूख से भूखे हैं, है ना, जो नहीं अफोर्ड कर सकते, जो कि उधर जो है इंडस्ट्री में उनको खाना दिया जाए। In his opinion, any kind of economy which exploited people and help concentrated wealth is favored hands stands condemned। कहते हैं कि ये उनका उनका विचार है कि हाँ एक इकोनॉमी में कैसे रहना है ना, इंसानों के साथ हमने कैसे बिहेव करना है। कहते हैं ये अब आपकी है कि हाँ आप एक्सप्लॉइट करते हो पीपल, मतलब कि अपने जो रिश्ते हैं उनमें दरार डालना, है ना, खराब होना, हेल्प कॉन्सेंट्रेट। इसके अलावा आप उस बात पे कि हाँ कैसे जो है उधर से उठना, कि हाँ कैसे जो है अपने आगे जो है काम करना है। नेक्स्ट, गांधी जी's idea of tutorship was unique। tutorship कि हाँ सच्चाई के रास्ते में चलना, कहते उनका ये जो आइडिया था वो सबसे यूनिक था, सबसे अलग था। It was unique because it aimed at establishing cordial relations between the capital and the labor। कहते हैं मे बी इसलिए यूनिक था कि हाँ ये जो है आगे भी फोकस करता था, ये जो है हमारे जो रिलेशन है कोर्डियल रिलेशंस बिटवीन कैपिटल एंड लेबर, उनको जो है बढ़ाता था। कोर्डियल रिलेशंस मतलब कि जैसे कि मान लो कोई बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशन हो गया, ठीक है, अगर आप सच बोल रहे हो सही से रह रहे हो तो उससे क्या हो रहा है, वो जो है इंक्रीज हो रहा है, आपका जो है अच्छे से जो है रिलेशन चल रहा है। डिक्लेयरिंग और प्रॉपर्टी टू बी प्रॉपर्टी ऑफ द कम्युनिटी एज अ होल। कहते हैं डिक्लेयर करना प्रॉपर्टी, ठीक है, पूरी कम्युनिटी को, ठीक है, वो जो है एक तरह अपनी प्रॉपर्टी मानते थे, जिस पूरी एक कम्युनिटी को, कि वो जो है उनका ध्यान जो है रख सके। गांधी जी pleaded that all the employees, industrial capitalists are the like are the trustees of what they hold। गांधी जी कहते हैं कि जो इम्प्लॉय काम कर रहे थे इंडस्ट्री कैपिटलिस्ट में, वो जो है उन्होंने बोला कि सच्चाई के रास्ते में आप चलो, ठीक है, फिर देख लेंगे कि क्या होता है क्या नहीं। कहते हैं बस चाहे ये कि जैसे कहने का मतलब छोटे जो लोग होते हैं वो कभी कभार मान लेते हैं कि हाँ ट्रस्ट नहीं, हमने हमने सच नहीं बोलना, सच बोलेंगे, बल्कि झूठ बोलेंगे, झूठ तो मतलब गांधी जी ने जो है उनको प्लीडेड, उनको समझाया कि ऐसा हमने नहीं करना, सच के रास्ते में चलना अपने। As such, they all are intended only for the money they need to satisfy their necessities, as do the employees, the workers, etc। कहते हैं they are intended, कहते हैं वो ये काम करते थे कि हाँ झूठ बोल लेना, क्यों, एक पैसों के लिए, कि हाँ कि वो जो है कमा सके,
जो है अपनी जो नीड्स है ना, उसको सेटिस्फाई कर सके, अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। फॉर गांधी जी, नो इंडिविजुअल इज अ ऑनर, all works are all the workers. Everyone gets for the service one renders. The profit is not on the owner, but it what belongs to the community. कहते हैं गांधी जी के लिए कि कोई भी जो है अकेला ऑनर नहीं है, किसी चीज का मालिक नहीं है। हर एक काम जो है, हर एक जो है वर्कर्स का है। Everyone gets for service and one rents. कहते हैं एक जो काम करता है और फिर ही कमाता है वो। द प्रॉफिट इज नॉट ऑन द ओनर। कहते हैं ये अकेला ऑनर का प्रॉफिट नहीं है, वो जो काम कर रहा है, जब वो भी काम कर लेता है उसको भी एक खुशी सी होती है। बट इट ऑलवेज बिलोंग्स टू कम्युनिटी। बाकी कहते हैं ये जो है एक कम्युनिटी की जो है साधारण बातें ही है, एक सोसाइटी की साधारण बातें ही है। द एम्प्लॉयज आर द ट्रस्टीज एंड नॉट द मास्टर्स। The employees are necessary components of the enterprises are the workers and not the slaves. कहते हैं जो एम्प्लॉय काम करने वाले जो है वो जो है सच्चे हैं। कहते हैं वो जो है वो कोई मास्टर नहीं है, वो एक सच्चे हैं, वो भी एक इंसान है। फिर कहते हैं द एम्प्लॉयज एज नेसेसरी कंपोनेंट्स ऑफ द इंटरप्राइजेस। इंटरप्राइज मतलब कि जो एक सच्ची ईर्ष्या अपनी जो है काम करना। एम्प्लॉय जो है वो खुद सच्चाई से काम करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं आप उन पे जुल्म जो उठाओ, चाहे कि मतलब वो सच्चाई से काम कर रहे हैं और आप उनको बोली जाओ बुरा भला कि नहीं तू ऐसे कर तू वैसे कर। कहते हैं वो आपके नौकर नहीं है, वो एक वर्कर है और एक एम्प्लॉय है। वो आपकी कोई स्लेव नहीं है, नौकर नहीं है आपके। क्लियर? कोई डाउट अभी तक? ठीक है। एंड्स एंड मीन्स। कहते हैं लास्ट में क्या कहते हैं और लास्ट में क्या मतलब है इस चीज का। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, एंड्स एंड मीन्स कॉन्स्टिट्यूट टू एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम रियलिटी, दैट इज टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। कहते हैं गांधी जी कहते हैं, उनका ऐसा कहना है कि इनका मतलब सेम ही होता है। कि कहते हैं जैसे कि एक कॉइन है उसके दो साइड्स है, कहते हैं वैसे ही जो है इसका जो है एक ही है कि इसके जो है दो ही जो है साइड्स है। एंड और मीन्स जो है एक सिक्के के दो साइड्स है। दे फॉर्म एन ऑर्गेनिक होल। कहते हैं ये जो दो साइड्स है एक कॉइन बना देता है, एक ऑर्गेनिक होल बना देता है। एक जो है एक मतलब पूरा जो है एंड और मीन्स दोनों मिलके जैसे पूरी दुनिया नहीं बना देती वैसे बना देते हैं। एंड ग्रोज आउट ऑफ द मीन्स एज द मीन्स सो आर द एंड्स। कहते हैं एंड ग्रो आउट ऑफ मीन्स, कहते हैं खत्म हो जाना। इसका मतलब है कि इसका मतलब ही है खत्म हो जाना। कहने का मतलब क्या है करो वैसा। अब इसकी एग्जांपल जब दूंगी तभी आपको क्लियर रहेगा कि जैसे कि अगर मान लो मैं ये पढ़ नहीं रही हूँ सही से, ऐसे केयरलेसली मैं पढ़ी जा रही हूँ पढ़ी जा रही हूँ, मैं ध्यान ही नहीं दे रही पढ़ाई में, तो क्या आगे जाके जो है हमें तरक्की मिलेगी? नहीं मिलेगी। अगर मैं अभी से ध्यान दूं और अच्छे से पढ़ूं तो फिर आगे जाके मुझे तरक्की मिलेगी। मतलब एंड ग्रोज आउट ऑफ द मीन्स, मतलब जो आप जिधर से आप जो है जैसा मैं सोचूंगी जैसा मैं करूंगी वैसा ही मुझे मिलेगा। जैसा मैं करूंगी उसका मतलब वैसा ही होगा। अगर मैं मेहनत करूंगी तो आगे मेहनत वाला ही फल मिलेगा मुझे। फिर आगे कहते हैं गांधी जी यूज्ड टू से, ही आल्सो सेड द मीन्स मे बी likened to a seed, the ends of a tree, there is just the same inviolable connection। inviolable मतलब कि
एक अलग टाइप का जो है कनेक्शन हो जाना between means and end and there is between the seed and tree। कहते हैं एक सीड है, वो जो है जब तक वो ट्री नहीं ना बन जाता तब तक वो खत्म नहीं होता, पर जब वो ट्री बन गया खत्म हो जाएगा वो। अगर हमारी लाइफ है, हमने आज बर्थ ली है, किसी दिन हमारी डेथ भी लिखी हुई है। कहते हैं कि हाँ मतलब जब एक सीड है उसका एंड कब होएगा, जब वो ट्री बन जाएगा। कहते हैं अगर उसके दौरान अगर कुछ हो जाए तो वो अलग बात है, बट वैसे जो है ये उसका जो है एक लाइफ साइकिल है। फिर कहते हैं ही graduated that the state cannot attain its ideal character as long as its means are tainted with violence। कहते हैं कि अत्याचार होना ये अलग बात है, बट हम उसके लिए एफर्ट्स ही ना करें अपनी, वो अलग बात है। फिर कहते हैं that is why he always laid emphasis on the purity of means to achieve the end। कहते हैं हम कम से कम अपनी कोशिशें तो करें, जो है वो हम कर पाएंगे। इम्प्योर मीन्स कैन नॉट अचीव प्योरेंस। कहते हैं जो इम्प्योर है ना, इम्प्योर जो है कहते हैं उसका मतलब क्या है कि वो जो है उसकी वो प्योर नहीं है। जो चीज प्योर ना हो उसको ही बोलेंगे हम इम्प्योर। मतलब जो चीज प्योर नहीं है, he said was, I would not accept Swaraj if it comes through bloodshed. Again, for me, अहिंसा comes before स्वराज। कहते हैं अगर मैं बोलूं कि हाँ मैं स्वराज जीत जाऊं, कि हाँ एक मैं लड़ाई जो है जीत रही हूँ, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है उसमें मेरा खून बहे बहे। कहते मैं भी खून बह बहे। फिर कहते हैं कि so close and inseparable is the relation between the two that it one takes care of the means the ends will take care of themselves। कहते हैं ये दो अलग अलग मतलब है कि हाँ हमने एक ऐसी चीज को देखना है और किससे उसको एंड करना है, खुद से। Furthermore, the realization of the goal has to be for Gandhiji in proportion of that of the means। कहते हैं बाकी रियलाइजेशन कि हम रियलाइज करें, हम आजमाए कि हमारा गोल क्या है और उस पर फिर चले। गांधी जी इज प्रोपोर्शन टू दैट ऑफ मीन्स। कहते हैं गांधी जी जो है कहते हैं कि ये जो है मेरा एक मकसद है, प्रोपोर्शन है एक, मैं कहना चाहता हूँ यही कहना चाहता हूँ कि कैसे हम जो है अपने गोल को अचीव करें। गांधी जी हैज नोट मशविली फॉर mischievely and justify the means for Gandhiji means justify the ends। कहते हैं कि हाँ अगर मतलब गांधी जी का ये कहना है कि अगर मैं कोई चीज को बोल रहा हूँ कि मतलब अगर मैं कोई चीज अच्छा कर रहा हूँ तो वो पूरे देश को अपने आप दिख जाएगा, मुझे कहने की लोड़ नहीं कि मैं ये चीज की है मैंने वो चीज की है। अगर मैंने कोई चीज की है वो अपने आप है, वो दुनिया की तरफ आ जाएगी, मुझे कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। बातचीत वाली मतलब कोई जस्टिफिकेशन नहीं देने की जरूरत है मुझे। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट अभी तक? नो मैम। ये वाला लास्ट टॉपिक है कि इससे आगे भी है? नहीं नहीं, ये लास्ट है। ओके। सोसाइटी एंड करो।
मैम मैंने तो ऊपर कर दिया यहाँ से। शो ही नहीं हो रहा। अब ठीक है मैम? एक मिनट। बेस्ड ऑन इक्वालिटी, हाँ अब हुआ सोसाइटी एंड सर्वोदय। अब क्या कहते हैं, गांधी जी इज नॉट ओनली अ थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, रिलीजियस स्ट्रेटजी बट ऑल्सो अ थ्योरी ऑफ सोसाइटी। कहते हैं गांधी जी ना पॉलिटिक्स में है, ना एक कोई सोसाइटी में है, ना कोई रिलीजन में है। मतलब ये जो है एक सोसाइटी के लिए भी है, लोगों के लिए है ये। गांधी जी होल सोशल फिनोमेना इज कि इसमें बोला गया है कि एक इक्वालिटी की बात की है, और बोला है इक्वालिटी नॉट अ सेंस ऑफ एब्सोल्यूट इक्वालिटी बट इट इज अ सेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑल आर इक्वल। कहते हैं ये हम बोलते हैं हाँ इक्वालिटी इक्वालिटी, कहते हैं ये जो है ह्यूमन बीइंग को समझना चाहिए कि क्या इक्वालिटी है, कि हाँ इक्वल है हम सब। A society based on equality, according to Gandhiji, is a society which rejects any and every type of discrimination either on the basis of caste, creed, class, sex, race or region। कहते हैं गांधी जी के हिसाब से जो है एक सोसाइटी जो है विच रिजेक्ट्स, कि जिसमें ये चीजें नहीं होनी चाहिए। कहते हैं उसमें ना कास्ट का कोई डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन इन द सेंस जैसे हम डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, इसका तो गोरा रंग है, इसका काला है, या ये कास्ट का है और ये कास्ट का है, ये इसका फ्रेंड है, ये तो दूसरी कास्ट का है। मतलब ये चीजों में डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं होना चाहिए, तभी एक सोसाइटी है डेवलप हो सकती है। ठीक है। वी आर बोर्न एज ह्यूमन बीइंग्स नॉट एज हिंदू एंड मुस्लिम। कहते हैं हम एक इंसान पैदा हुए हैं, हम ये कोई हिंदू कोई मुस्लिम ये ऐसे रिलीजन करके नहीं पैदा हुए, हम एक इंसान की तौर पे पैदा हुआ है। वी आर बोर्न एज ह्यूमन बीइंग्स नॉट एज एन अपर कास्ट बीन और अ दलित। कहते हैं हम एक इंसान की तरफ से पैदा हुआ है, ये नहीं कि हाँ हम एक अमीर और एक गरीब पैदा हुआ है। गांधी जी इज अपोज टू ऑल टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेट टेंडेंसीज एंड ट्रेंड्स। गांधी जी ने हर एक चीज को जो है समझा है और फिर समझाने की कोशिश की है। टेंडेंसीज, हर एक चीज को समझा और समझाने की कोशिश की। For him, there is only one caste, one class, one religion, one race, and that is humanity। कहते हैं उनके लिए जो है अलग अलग जाते, अलग अलग क्लास, अलग अलग धर्म में नहीं है। उनके लिए हर एक चीज एक ही है, वो है ह्यूमैनिटी, इंसानियत। He therefore did not admit any discrimination। उन्होंने कहते हैं आज तक डिस्क्रिमिनेशन कभी जो है नहीं की, भेदभाव नहीं किया। In fact, he was more for the welfare of the weaker, that is women, as compared to men, for the weaker section of the society, हरिजन दलित। कहते हैं उन वो तो सुखे वुमेन्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे एज कम्पेयर टू मेन से, वो जो है हरिजन और दलित को है कम इंपॉर्टेंस देते थे। जो मतलब जैसे वीकेस्ट सेक्शन है ये दोनों, इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। सॉरी, it is not that he wanted to deprive A and give to B, it has is that he wanted to give B more than so that enable him to get the heights of A। कहते हैं ऐसे नहीं कि एक जाने को ज्यादा दे दिया एक जाने को कम, या एक जाने को ज्यादा दे दिया दूसरे को कम। उन्होंने हमेशा जो है इक्वल की है। He advocated equality so as to level people in social, economic and political heresy। कहते हैं वो जो है उन्होंने इक्वालिटी रखी है सोशल में भी, इकोनॉमिक में भी, पॉलिटिकल में भी, कि मतलब हर जगह जो है उन्होंने जो है इक्वालिटी रखी है, कभी भी जो है भेदभाव जो है वो जो है नहीं किया। फिर है his concept of equality admit bridging the gaps and not distancing him।
कहते हैं डिस्टेंसिंग, नाराज ना होना, कहते हैं वो जो है ये जो इक्वेलिटी वाले जो कंसेप्ट है कि ऐसे हाँ इक्वल मैंने रखा सबको, है ना, इससे जो है बहुत प्रभावित होते हैं, वो बहुत अच्छा मानते हैं कि हाँ इक्वेलिटी जो है ऐसे होनी ही चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए, कोई डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। फिर कहते हैं गांधी जी concept of सर्वोदया sums up his views on the kinds of society he used to dream। कहते हैं सर्वोदया जो है ना कि इनका एक मूवमेंट, एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे। कहते उसमें उन्होंने बताया कि हाँ कि एक सोसाइटी में उनका जो है क्या व्यू है, एक सोसाइटी को कैसे देखना चाहते हैं कि इक्वल देखना चाहते हैं। सर्वोदया गांधी जी वॉज विजुअलिस्ट, इट इज अ ग्रेट गुड ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। जिधर अच्छे इंसान रहते हैं, इंसान कहते गांधी जी आते हैं बस उधर इंसान रहे अच्छे वाले, इट इज अ वेलफेयर ऑफ जो है अच्छाई के लोग रहे, कि इंसानियत वाले लोग रहे। इट इज अ गुड फॉर द इंडिविजुअल टुगेदर विद अ गुड ऑफ ऑल इंडिविजुअल दैट इज अ गुड ऑफ ईच विद अ गुड ऑफ ऑल। कहते हैं हर एक किसी का अच्छा सोचने वाले जो है वो उनका अपने आप जो है अच्छा हो जाता है। The concept of good is a सर्वोदया is not merely material, it is a more spiritual as well। कहते हैं एक जो कंसेप्ट है सर्वोदया का वो ये नहीं है कि हाँ अपने में अच्छा रहना, कि आप स्पिरिचुअली मतलब हर एक के लिए अच्छे हो, ये जो है मॉरल है जो कि सर्वोदया में बताया गया। क्लियर? कोई डाउट?